अभी जो है हमारे द्वारा जो है पूरे तालाबों का निरीक्षण हमारे स्वास्थ्य अधिकारी और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया और उसको पूरा सूचीबद्ध किया गया है कि कौन से तालाब में हमको पहले ध्यान देना है। और ऐसे हमारे द्वारा 19 तालाब को चिन्हांकित किया गया है और वहाँ के लिए जो है दरोगा और सुपरवाइजर को विशेष ड्यूटी लगाई गई है। ये डिपरापारा तालाब पर उसकी साफ सफाई हुई थी, उस मशीन से इस तालाब को साफ किया गया था। हमने वो खबर भी प्रमुखता से दिखाई थी, लेकिन आज तालाब की स्थिति जो है उसे देख करके ऐसा लगता है कि शायद बरसों से इस तालाब में साफ सफाई नहीं हुई है। हाँ, तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए और वहाँ के रिटेनिंग वॉल के लिए और बाउंड्री वॉल के लिए हमारे द्वारा जो है शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही उसकी स्वीकृति हमको प्राप्त होगी। नमस्कार, मैं वीना दुबे और इस वक्त खड़ी हूँ दुर्ग के कलेक्टर परिसर के ठीक पीछे स्थित डिपरापारा तालाब में। तालाब को आप देख सकते हैं, तालाब की जो स्थिति है उसे देख सकते हैं। लगभग यही स्थिति शहर के सभी तालाबों की है। शहर के जो तालाब है पूरी तरीके से कचरे से भर गए हैं। तालाबों के जो पाट हैं आप देख सकते हैं कितनी गंदगी इन पाटों में मौजूद है। वहीं किनारा जो है तालाबों का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्पोजल, पानी पाउच, जो टेबलेट्स हैं और गंदगी, जो भगवानों से निकलने वाले फूल पत्र सभी इस तालाब के किनारे में पटे हुए हैं। सारी चीजें दिख रही हैं तालाब में, लेकिन जो चीज दिखना चाहिए वो चीज शायद नहीं दिख रही। यहाँ मैं तालाब के पानी की बात कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये तालाब है, ये तालाब में पूरे तरीके से वो जम चुके, गंदगी जम गई है और ये इसको जो हरे पत्ते हैं वो जम चुके हैं। तालाब में दूर दूर तक आप देखेंगे कि एक छोटा सा किनारा वो दूर में दिख रहा है, शायद वहीं पर थोड़ा सा पानी है। लेकिन अगर इस्तेमाल करने की बात करें, जहां से किनारे पर बैठ करके पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लोग नहाते धोते हैं, निस्तारी का काम होता है, उन स्थानों पर यदि चारों पाट की हम बात करें तो चारों पाट जो है वो गंदगी से भरे हुए, जलकुंभी पूरे तालाब को घेर ली है। इस तालाब की साफ सफाई को लेकर के पिछले 6 से 8 महीने पहले जब हमने आयुक्त सर से बात की थी, उनका कहना था कि तालाबों की साफ सफाई की योजना बनाई जा चुकी है और कई सारे तालाबों को साफ भी किया जा चुका है। वहीं पॉन्ड क्लीनर मशीन की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम पॉन्ड क्लीनर मशीन जो दुर्ग नगर निगम में आई थी, ये डिपरापारा तालाब पर उसकी साफ सफाई हुई थी, उस मशीन से इस तालाब को साफ किया गया था। हमने वो खबर भी प्रमुखता से दिखाई थी, लेकिन आज तालाब की स्थिति जो है उसे देख करके ऐसा लगता है कि शायद बरसों से इस तालाब में साफ सफाई नहीं हुई है। तालाब की जो स्थिति है, डिपरापारा तालाब की जो स्थिति है, यही स्थिति शहर के लगभग आधे से अधिक तालाबों की है। गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी के दिनों में तो पानी जो है वो सबसे प्रमुख चीज होती है, लेकिन जब गर्मी की शुरुआत अब होने वाली है तो तालाबों की ऐसी स्थिति है तो लोग कहाँ जाएंगे? गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए कहाँ जाएंगे लोग? पानी का इस्तेमाल जो करना है वो कहाँ से करेंगे? क्योंकि तालाबों की ये स्थिति है। इसी स्थिति को लेकर के तालाब की जो दुर्गति है, इस स्थिति को लेकर के जो शहर में जितने भी तालाब हैं उनके सौंदर्यीकरण की बात को लेकर के, साफ सफाई की बात को लेकर के हमने नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल से बातचीत की। उनका कहना था कि शहर में पॉन्ड क्लीनर मशीन सिर्फ 1-2 है जिसे बारी बारी से तालाबों में भेजा जाता है। वहीं अन्य नगर निगमों में भी पॉन्ड क्लीनर मशीन की मांग की जाती है तो समय समय पर वहाँ भी भेजना जरूरी समझा जाता है। लेकिन आगामी दिनों में जिस तरीके से तालाब की गंदगी को लेकर के बातें हो रही हैं, साफ सफाई को लेकर के बातें हो रही हैं, तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि आगामी दिनों में तालाबों की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर सुधरी हुई नजर आएगी। वहीं तालाब के जो किनारे जो बने हुए पाट, उनके भी लेकर के हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि जो किनारे बने हुए हैं उनके सौंदर्यीकरण की तरफ भी नगर निगम का जो कर्तव्य है ध्यान देने का, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ नगर निगम आयुक्त क्या कहते हैं, आइए आपको भी बाइट के माध्यम से सुना देते हैं। सर बताएंगे, तालाबों की स्थिति अभी काफी खराब है, पॉन्ड क्लीनर मशीन दुर्ग में थी तो वो कहाँ काम कर रही है और कब तक तालाबों की स्थिति सुधरेगी क्योंकि गर्मी आने वाली है? हमारे पास एक पॉन्ड क्लीनर मशीन है जो पिछले 20 दिन से अभी दुर्ग निगम में काम कर रही है और अभी जो है पिछले दिनों में वो डिपरापारा और उसके पहले जो है वार्ड 23 के तालाब में लगी हुई थी और उसके बाद जो है उसको लगातार शेड्यूल करके जो शहर के बाकी तालाब हैं वहाँ पर भी इसको लगाया जाएगा।
इसमें यह है कि क्योंकि पूरे प्रदेश में 2 ही जगह पॉन्ड क्लीनर मशीन है, तो इसकी डिमांड हमको अन्य नगरीय निकायों से भी काफ़ी आ रहा है और वहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होने के कारण उनके द्वारा लगातार डिमांड किया जा रहा है। तब भी हमको जो है दुर्ग निगम को प्रायोरिटी देते हुए हम लोग अभी पिछले 1 महीने से लगभग हमारे लगातार जो है मशीन यहीं पे चल रही है। तालाबों की साफ सफाई का एक कुछ समय बता दीजिए कि इतने समय में, साल में, 6 महीने में कब तक सफाई हो जाएगी तालाबों? अभी जो है हमारे द्वारा जो है पूरे तालाबों का निरीक्षण हमारे स्वास्थ्य अधिकारी और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया और उसको पूरा सूचीबद्ध किया गया है कि कौन से वह तालाब में हमको पहले ध्यान देना है और ऐसे हमारे द्वारा 19 तालाब को चिन्हांकित किया गया है और वहाँ के लिए जो है दरोगा और सुपरवाइजर को विशेष ड्यूटी लगाई गई है कि आगामी 7 से 10 दिन के भीतर वो पूरी सभी तालाबों को वहाँ पे सफाई कराएं और ना केवल सफाई कराएं, आसपास के जो लोग वहाँ गंदगी फेंक रहे हैं उनको भी रोके टोके उनको भी फाइन करें ताकि तालाब को गंदा ना करें। सर, साफ सफाई की बात यहाँ होगी सर, सफाई होगी, लेकिन तालाब के कई किनारे जो पार्ट है जहाँ पर सीमेंटीकरण नहीं है, पाथवे जो बना था वो भी निकल गया, तो उसके संधारण की भी कोई योजना होगी? हाँ, तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए और वहाँ के रिटेनिंग वॉल के लिए और बाउंड्री वॉल के लिए हमारे द्वारा जो है शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही उसकी स्वीकृति हमको प्राप्त होगी। तो हम सभी तालाबों में जो है प्रॉपर बाउंड्री वॉल, रिटेनिंग वॉल करके पूरा कवर कर पाएंगे और वहाँ पे एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन काम भी कर पाएंगे ताकि उसकी सौंदर्यता भी बढ़े। दुर्ग निगम ने एक अभियान चलाया था स्वच्छता के लेके कि यहाँ पे पूरे दुर्ग निगम को स्वच्छ करना है। उसी कड़ी में जो नाली साफ करने वाले स्वीपर पूरे एरिया में घूम रहे हैं, वार्ड 56 की बात करें, वार्ड 18 की बात करें, तो इन जगहों पे इससे ज्यादा शिकायत आई है कि जो लोग घर वाले पैसा देते हैं नाली साफ करने के लिए, घर के पास की नाली साफ होती है, बाकी जगहों पे नाली साफ करते नहीं है, मनमानी तरीके से वो ड्यूटी पे आते हैं और ड्यूटी से चले भी जाते हैं। नालियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जाम लगी हुई है। अगर ऐसी शिकायत है आप जैसे 2 वार्ड का आप बता रहे हैं तो बिल्कुल हमारे द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा और अगर ऐसा सही पाया जाता है तो बिल्कुल जो है संबंधित कर्मचारी पे जो है कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के डिपरापारा तालाब की स्थिति हमने आपको दिखाई, आपने देखा कि क्या स्थिति तालाब की है। पूरी तरीके से ये तालाब जो है गंदगी की भेंट चढ़ चुका है। अब तालाब की साफ सफाई और सभी तालाबों के किनारों के सौंदर्यीकरण की बात को लेकर के जब निगम आयुक्त से बातचीत की गई तो उन्होंने यकीन दिलाया है। अब देखना होगा कि जो आश्वासन नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने दिया है तालाबों को लेकर के, डिपरापारा तालाब के साथ अन्य तालाबों को लेकर के जो यकीन उन्होंने दिलाया है कि निश्चित तौर पर इन तालाबों की साफ सफाई और संधारण का कार्य इन पर किया जाएगा। पॉन्ड क्लीनर मशीन जो है उससे एक बार फिर साफ सफाई की जाएगी। तो उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या जो बातें उन्होंने की हैं वो बातें धरातल पर उतर के आएंगी। और ये तालाब जो आप देख रहे हैं, इसी तरीके के अन्य तालाब जो हैं उन्हें देख रहे हैं, गर्मी आने के पूर्व इन तालाबों की साफ सफाई और संधारण का काम कर दिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तालाब में जिस तरीके की अभी गंदगी है तो पानी की समस्या से आगामी दिनों में लोग जो है वो निश्चित तौर पर संकट जो है पानी का वो मंडराने वाला है। और वार्डों में जब तालाबों की ये स्थिति होगी तो पानी के लिए त्राही ना मचे, ये विचार नगर निगम के आयुक्त को करना चाहिए और जल्द ही तालाब के संधारण और तालाबों की साफ सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।